हेलो साथियों। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की सामान्य अध्ययन यशस्वी के कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की एक श्रृंखला लाए हैं। साथियों, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन, 1896, कलकत्ता अधिवेशन 1901, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1911। तो साथियों, सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सर्वप्रथम गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1901 की बात करें तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा प्रथम बार अधिवेशन में भाग लिया गया। सूरत अधिवेशन 1907 की बात करें जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस जी थे। इसमें कांग्रेस का विभाजन ही हुआ जिसमें कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। साथियों, कलकत्ता अधिवेशन 1911 की बात करें जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दास थे, जिसमें सर्वप्रथम जनगण मन जो है गाया गया। तो चलिए साथियों, आगे दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, बी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी नारायण दत्त, डी महात्मा गांधी। साथियों, कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 35 वर्ष की आयु में जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये कांग्रेस के 1923 अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्य की बात करें तो साथियों ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। साथियों, अगर बात करें तो उत्तर, उसके बाद पश्चिम, पूरब और दक्षिण। उत्तर में साथियों नेपाल है, जबकि दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, कथक किस राज्य का नृत्य है? कथक किस राज्य का नृत्य है? साथियों, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य है। उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। तमिलनाडु में जो नृत्य है साथियों भरतनाट्यम है, ओडिशा में ओडिसी है, केरल में कथकली है। साथियों, अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.8, 7.6, 7.4, 7.9। साथियों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है साथियों, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए ICUN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025
का आयोजन किया जाएगा? इसका विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, भारत। साथियों, हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 61, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 60, तीसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 62, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 56। साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात करें तो ये अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति का पद 6 माह के अंदर में भर दिया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 56 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार के किस व्यक्तित्व को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है दरोगा प्रसाद। तो साथियों, आप लोगों ने जैसे खबरों में पढ़ा होगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे थे श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने जो है भारत रत्न से विभूषित करने का जो है घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? साथियों, आप लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हम आपको बताते चलेंगे विस्तार से थोड़ा इस प्रश्न के बारे में। तो पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, अगला ऑप्शन है मार्केली, अगला ऑप्शन है रिएक्टर पैमाना, डी ऑप्शन है डेसिबल। साथियों, भूकंप की तीव्रता का मापन जो है मार्केली यंत्र से किया जाता है। सिस्मोग्राफ की बात करें तो भूकंप की तरंगों का मापन, भूकंप की जो तरंगे होते हैं उसके मापन के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल की बात करें तो ये भूकंप की तीव्रता का परिणाम, भूकंप की तीव्रता का परिणाम मापने के लिए जाता है। डेसिबल जो कि ध्वनि का मापन करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्केली। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन डलहौजी, दूसरा ऑप्शन कलायू, तीसरा ऑप्शन मुनरो, चौथा ऑप्शन रिपन। तो साथियों, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है, जिसने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, हिपैरिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन है हार्ट, लीवर, किडनी, रेड बोन मैरो। तो साथियों, हिपैरिन का निर्माण जो कि लीवर में होता है। हिपैरिन एक एंटी क्लॉक एजेंट है। इसका निर्माण नमक, खनिज और ग्लूकोज से होता है।
यह एक कार्बोहाइड्रेट है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लीवर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने सती प्रथा पर रोक लगाया। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन आलम शाह। तो अगर इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने सती प्रथा पर रोक लगाया तो फिरोज शाह तुगलक। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने अपने शासनकाल में 6 शहर बसाए थे। ये नहरों के निर्माण के लिए फेमस है और इसने 2 विभाग की स्थापना की, जिसका नाम दीवानी खैरात था और दूसरा दार उल सीजा था। दीवानी खैरात जिसे आर्थिक मदद के लिए कहा जाता है और दार उल सीजा जो चिकित्सा सुविधा के लिए जाना जाता है। तो सती प्रथा पर रोक लगाया सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है माउंटबेटन। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। अगर संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है साथियों, HIV एड्स खत्म करने का लक्ष्य केंद्र सरकार का है। ऑप्शन है 2024, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन है 2030 और डी ऑप्शन है 2026। तो भारत सरकार का जो है भारत से HIV एड्स खत्म करने का लक्ष्य वर्ष 2030 में है। उसके बाद हर घर नल योजना जल पहुंचाने की योजना 2024 है। उसके बाद भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 है। तो साथियों ये रही 15 प्रश्न की श्रृंखला। अगर ये 15 प्रश्न की श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो इस सेशन को लाइक कीजिए और अपनी जो कन्फ्यूजन हो, आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए और हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू साथियों।